आप सभी को जय मसीह। मेरे प्रिय भाई बहन सुंदर से शाम के लिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आप सभी मसीह भाई बहन बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आज आपके रोने की हर एक रात को खत्म कर देगा। आपके जीवन में एक ऐसा सुनहरा पल आने वाला जो परमेश्वर का वचन कहता है कि आप धैर्य और विश्वास रखें। हमें लगता है कि जीवन में कभी कभी हमारी जिंदगी में ऐसे हालात, ऐसी रातें, ऐसी समस्याएं, ऐसी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं जिसे देख करके हम आप अपने जीवन को बहुत मतलब कि इतना महसूस करते हैं कि हमें लगता है कि हर तरफ मेरे जीवन में केवल अंधेरा ही अंधेरा है। लेकिन आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं, आपको चिंतित नहीं होना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब आपके जीवन में ऐसी हालातें होती हैं, प्रॉब्लम्स है, घर की लड़ाई है, परेशानी है, चिंताएं हैं, घर की प्रॉब्लम्स है, बाहर की प्रॉब्लम्स हैं, ऑफिस की है, नौकरी की है, जॉब की है, या बच्चों को लेकर के, भविष्य को लेकर के तरह तरह की बातें जो होती हैं हमारे मन में, जब हम शाम की कहीं न कहीं जब लेटते हैं तो हमारे मन में बातें आती हैं कि क्या मेरे जीवन में जो चिंताएँ हैं, जो परेशानियाँ हैं, ये कब तक चलेगी? मुझे समझ में नहीं आता आखिर ये कब तक मेरे जीवन में चलेगा? ऐसा लगता है कि समस्याएँ मेरे जीवन में नहीं खत्म होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर वचन कहता है आपके जीवन की हर प्रकार की समस्याएँ सही होंगी और समस्याएँ आपके जीवन से खत्म भी होंगी। लोग आपका दर्द भी नहीं समझते हैं। आप किसी इंसान के पास जाते हैं, कुछ कहते हैं कि मेरे जीवन में प्रॉब्लम्स है, दिक्कतें हैं, लेकिन लोग उसे मजाक जिस तरीके उड़ा देते हैं। लोग आपके दर्द को भी नहीं समझते हैं और आपके मन में एक सवाल हमेशा उठता है कि हे परमेश्वर, आखिर मेरी ज़िंदगी में ये कब बदलाव होगा, या मेरी ज़िंदगी में कब मुझे आशीष मिलेगी, बरकत मिलेगी, मेरे जीवन में कभी शांति होगी या नहीं होगी। तो उसी के जीवन में परमेश्वर काम करता है जो धैर्य और विश्वास और भरोसा रखता है, क्योंकि यहाँ पे परमेश्वर वचन कहता है, लिखा गया है इस तरीके से। परमेश्वर वचन यहाँ पे क्या कहता है, तेरी रोने की रात खत्म होने वाली है और तेरे जीवन में एक नया सवेरा ऐसे उगेगा जहां आपके जीवन में ब्लेसिंग, आशीष, हर तरीके की खुशियां ही खुशियां होंगी। इसीलिए बाइबल कहती है, लिखा गया है, अंधेरा हमेशा नहीं रहता है। भजन संहिता अध्याय 30 और वचन नंबर 5 में यहाँ पे बाइबल कहती है, राजा दाऊद यहाँ पे कहते हैं, रोना रात भर रहता है परंतु सुबह आनंद हमारे जीवन में आता है, आशीष आती है और बरकत आती है। लेकिन परमेश्वर के वचन यहाँ पे हमें बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं, बहुत कुछ बताना चाहते हैं। जैसे कि परमेश्वर वचन कहता है यहाँ पे, आपके जीवन में चिंताएं तो है ही हैं, परेशानियां तो है ही हैं। शायद आज तो कठिनाइयों में है, बड़ी बड़ी चिंताओं में है, परेशानियों में है। शायद तो उन्हें बहुत अपनी जिंदगी में सहा है, चिंता, डर, मुसीबत, हर तरीके की परेशानियों को आपने झेला है, हर प्रकार की समस्याओं को झेला है। लेकिन बाइबल कहती है कि अंधेरा अस्थाई नहीं है, तेरी रात जितनी लंबी हो, तेरी सुबह उतनी ही शानदार होगी। जब आपके जीवन में बहुत सारी चिंताएं होती, परेशानियां होती हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आपकी जो रोने की जो रात है वो खत्म होने वाली है और आपके जीवन में ब्लेसिंग, आपके जीवन में आशीष आने वाली है। क्योंकि परमेश्वर वचन यहाँ पे कहता है, परमेश्वर ने तेरे दुख को तेरी मंजिल नहीं बनाया है। ये सिर्फ एक रास्ता है, एक पड़ाव है, एक मंजिल नहीं है। ये बात आप समझिए। यदि आज आप बहुत ज़्यादा उदास हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना है। निडर होकर के परमेश्वर के वचन पे चलिए, क्योंकि एक छोटा सा रास्ता है जो कि अच्छी तरीके से निकल जाएगा, बीत जाएगा। एक छोटा सा पड़ाव है। ये कोई रास्ता, ये कोई बहुत बड़ा मंजिल नहीं है जो आपके जीवन में आज दुख है तो नहीं जा रहा है। आपको धैर्य और विश्वास और भरोसा रखना है। इसीलिए परमेश्वर वचन कहता है कि परमेश्वर ने कहा, मैंने तेरे आंसुओं को देखा है, मैंने तेरे आंसुओं को देखा है। लोग तेरी हंसी देखेंगे पर परमेश्वर तेरे आंसू को देखता है। तेरे टूटे हुए दिल की आवाज, तेरे अकेलेपन का दर्द, तेरा मन की चीख परमेश्वर के सामने कभी अनसुनी नहीं जाती है। जब कोई व्यक्ति दुखी, चिंतित, परेशान होता है, जब परमेश्वर के वचन को याद करता है या परमेश्वर को जब याद करता है, जब प्रार्थना करता है, उसकी चीखें, उसके दर्द, उसकी आवाज़ कभी व्यर्थ नहीं जाती। इस बात को आप अच्छी तरीके से समझिए कि परमेश्वर हमें ब्लेसिंग, हमें आशीष देने वाला है। एक वचन लिखा गया है, यशायाह की पुस्तक अध्याय 41 और वचन नंबर 10 में, ये साफ साफ परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे साथ हूँ, आपको डरना या भयभीत नहीं होना है। मैं तेरी सहायता करूंगा। जहाँ कहीं पर आज आप उपस्थित हैं, वहां पर परमेश्वर की आशीष आपके घर में, आपके बच्चों के जीवन में आएगी। मैं तुझे सामर्थ्य दूंगा, मैं तुझे ताकत दूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा, मैं तेरी मदद करूंगा। इसीलिए संसार के लोग आपका साथ दें या ना दें, लेकिन परमेश्वर आपके साथ निश्चित रूप से खड़ा है। आपको विश्वास रखना कि परमेश्वर मेरे साथ चल रहा है। इसीलिए जब सब छोड़ देते हैं, संसार के लोग, सारे लोग
तो परमेश्वर वही कहता है कि मैं तेरे जीवन में एक नया अध्याय, एक नया रास्ता, एक नया मार्ग शुरू करने जा रहा हूँ, जहाँ से तू तेरे जीवन को बेहतर करूँगा और आशीष दूँगा। इसीलिए परमेश्वर क्वेश्चन कहता है, यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली बात है, तू हारने के लिए नहीं, उठने के लिए बना है। जो रात सबसे ज़्यादा अंधेरी होती है, उसी रात के बाद सबसे सुंदर सवेरा आता है। ये बात हमारे जीवन में याद रखना है, क्योंकि हम जानते हैं हमारी समस्याएं तो कभी खत्म नहीं होती, लेकिन हमारा विश्वास जरूर डगमगाता है। चिंताओं से, परेशानियों से घबरा जाते हैं और कहीं ना कहीं हमारे विश्वास में कमी होती है और परमेश्वर की आशीष और सामर्थ्य हमारे जीवन में प्रतिदिन काम नहीं करती। लेकिन आज आपको रोना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है आज तेरे जीवन में रोना है, लेकिन तेरे कल में आनंद लिखा हुआ है। परमेश्वर वचन कहता है जीवन की हर समस्या एक बात सिखाती है कि तू अकेले नहीं है, परमेश्वर तेरे साथ लड़ रहा है। याद रख, परमेश्वर उन लड़ाइयों को कभी नहीं हारता जो वह तेरे लिए लड़ता है। परमेश्वर वचन कहता है मैं उन किसी प्रकार की लड़ाइयों को नहीं हारता हूं जो मैं आपके, आपके बच्चों के लिए, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए लड़ता हूं, क्योंकि हमारे जीवन में परमेश्वर कहता है देख मैं नई बात करने पर हूं, अब वह प्रकट होने वाला है और आपके जीवन में आपको ब्लेसिंग, आपको आशीष मिलने वाली है। मत सोच कि सब खत्म हो गया है, मत सोच कि सब कुछ मतलब पीछे रह गया है। बहुत सारी चिंताएं हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन हम उन सारी बातों को भुला करके कहीं न कहीं परमेश्वर के सामने जब उपस्थित होते हैं तो परमेश्वर हमारी मदद और सहायता करता है। इसीलिए परमेश्वर का ये मत सोचिए कि परमेश्वर हमारी बातों को नहीं सुनता है। परमेश्वर की जब हम परमेश्वर से हम जब प्रार्थना करते हैं, जब रोते हैं, जब चिंताते हैं, मतलब परेशान होते हैं कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुन और मुझे जवाब दे, तो आज परमेश्वर आपसे कहता है कि आपको डरना या घबराना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है आज से तेरा बोझ हल्का होने वाला है, तेरी मुश्किलें पलटने वाली हैं और तेरी रात खत्म होने वाली है, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है कि तेरा सवेरा बहुत जल्द एक नई उम्मीद के साथ, एक नए विश्वास के साथ आपके जीवन में ब्लेसिंग और आशीष आने वाली है और बहुत बड़ी सामर्थ आपके जीवन में आने वाली है। आइए सभी लोग मिल करके आज्ञा देते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं और प्रार्थना करते हैं। चाहता हूँ, जॉब करना चाहता हूँ, जो भी करना चाहते हैं पिता परमेश्वर आप उन्हें आशीषित करें, आप उन्हें बरकत दें। आज उनके घर में ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी आशीष आप देने वाले हैं। हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि परमेश्वर इसी वक्त उन बच्चों को आशीषित करें, उन्हें छुएं, उन्हें ब्लेसिंग करें। आज जिनके पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, किसी प्रकार के बॉडी में, किसी प्रकार के शरीर में कोई भी बीमारी हो, कोई भी संक्रमण बीमारी हो, कोई भी किसी प्रकार की अंदरूनी बीमारी, उसके लिए दुआ और प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु इसी वक्त उनके जीवन से बीमारियां व समस्याएं निकल नहीं पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं, आप परमेश्वर हैं, आप सृष्टि के मालिक को उद्धार करता और जीवन देने वाले परमेश्वर हैं। हम धन्यवाद करते हैं उन भाइयों को, बहनों को जो आपके वचन के द्वारा प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं प्रभु, आज उन्हें छू नहीं पाए पिता परमेश्वर। हे सृष्टि के मालिक को उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु, आज हर बच्चों को, हर एक माता पिता भाई बहनों को आप छुएं, उन्हें ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दें। आज जितने अपने घर में लड़ाई और झगड़े होते हैं पिता परमेश्वर, जिन जिन के घर में आज उनके घर में हर तरीके स्वर्गदूत को भेज करके उनके घर की हर प्रकार की आर्थिक स्थिति, हर प्रकार की लड़ाई और झगड़े, हर प्रकार की जो भी किसी प्रकार के टेंशन है, चिंताएं हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो निकलने पाए पिता परमेश्वर। घर से, उनके परिवार से हम सभी के लिए प्रार्थना और दुआ करते हैं। इतने मसीह भाई बहन आज वो ब्लेसिंग करते हैं, जो अपने चाहते हैं कि मेरे जीवन में आशीष आए, मेरे बच्चों के जीवन, मेरे घर में, मेरे परिवार में, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आज आपके जीवन में बहुत बड़ा काम होने जा रहा, बहुत बड़ी आशीष आने जा रही है। आपके बच्चों के जीवन में बहुत सारी बरकतें, बहुत सारी आशीष आने वाली है। यीशु मसीह के नाम से हम विनती और प्रार्थना दुआ करते हैं कि यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त उनके जीवन से ये बीमारियां, ये चिंताएं, ये समस्याएं यीशु मसीह के नाम से निकलने पाए पिता परमेश्वर। आज्ञा दीजिए कि आपके जीवन में जो भी किसी प्रकार की चिंताएँ हैं, जो कि किसी प्रकार की चिंताओं को लेकर के अपने मन में बैठे हैं, किसी प्रकार का आपका मन मुटाव हो चुका है रिश्ते में, घर में, परिवार में, या किसी प्रकार की स्थिति आपकी खराब हो चुकी है, आप बहुत डरे हुए, भयभीत हैं, चिंतित हैं, बीमारी से, अनेक प्रकार की चीज़ों से आप पीड़ित हैं, यीशु मसीह के नाम से आप आज्ञा दीजिए कि आज मेरे जीवन से वो बीमारियां, वो समस्याएं, लड़ाई, वो झगड़े, वो मारपीट, अनेक प्रकार की बातें हैं, आज जिनके बहनों के जीवन में बहुत ज़्यादा दुख है, चिंताएँ हैं, परेशानी हैं, पैसे नहीं, आर्थिक तंगी बहुत आ चुकी है, पति को काम नहीं मिलता, उसके लिए दुआ करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु
उन्हें छुएं, उन्हें ब्लेसिंग करें, उन्हें आशीष दें, उनके जीवन की बीमारियां, उनके जीवन की समस्याएं, उनके जीवन की हर प्रकार की चिंताएं निकलने पाए पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त बीमारी, वो समस्याएं, वो चिंताएं निकलने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं, आप इस सृष्टि के मालिक हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने मुर्दों को जिंदा किया, आपने अंधों को आंखें दी, रोशनी दी, प्रकाश दी, जिंदगी में उजाला दिया। आज उसी तरीके से हर भाइयों के जीवन में एक रोशनी आए, एक प्रकाश आए, एक उम्मीद आए उनके जीवन में बने के पिता परमेश्वर मेरे जीवन में भी अंधेरा नहीं रहेगा, मेरे जीवन से वो हर प्रकार की अंधकार की बुराइयां, अंधकार की शक्तियां, अंधकार की जो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा, वो निकलने पाए पिता परमेश्वर इस समस्या के नाम से। इसी वक्त आज्ञा देते हैं कि इसी वक्त वो हर प्रकार की समस्याएं, वो हर प्रकार की बीमारियां निकलने पाए पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आप महान हैं, आप इस सृष्टि के मालिक, उद्धारकर्ता और जीवन देने वाले प्रभु हैं, क्योंकि हम धन्यवाद करते हैं जितने आज बेड में पड़े हैं, जो बीमार हैं, जो हॉस्पिटल में पड़े हैं, जो किसी प्रकार के सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, हड्डी में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ चुकी है, या किसी बहन के शरीर में खून की कमी हो चुकी है, यीशु मसीह के नाम से उसके लिए दुआ करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, उसके लिए आज्ञा देते हैं कि यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त बीमारियाँ, वो समस्याएँ, वो चिंताएँ निकलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। वो हर प्रकार की चिंता, वो हर प्रकार की बीमारी आज इनके घर से, इनके परिवार से, इनके बेटे और बेटियों के जीवन से निकलने पाए पिता परमेश्वर। हम आज्ञा देते हैं कि यीशु मसीह के नाम से सर्वशक्तिमान परमेश्वर सुंदर समय के लिए प्रभु आज इनके इनके बेटे के जीवन में, इनके बच्चों के जीवन में, इनके हर तरीके से इन्हें ब्लेसिंग करे, आशीष करे। आज जो माता पिता परेशान हैं अपने बच्चों को लेकर के, आज वो कहते हैं कि मेरे बच्चे मेरी बात को नहीं मानते हैं, या स्कूल टाइम पे नहीं जाते, अच्छे से खाना नहीं खाते, मेरी बातों का पालन नहीं करते, आज उन हर माता पिता भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ, उनके बच्चे के लिए करता हूँ कि उनके बच्चे अपने माता पिता की बातों को माने, आज्ञाओं को माने पिता परमेश्वर। उसके लिए हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। आज वो हर प्रकार की समस्याएं, वो हर प्रकार की चिंताएं इनके घर से, इनके परिवार से निकलने पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप महान हैं, आप सृष्टि के मालिक, उद्धार करता, जीवन देने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज वो बीमारियां, वो समस्याएं, वो चिंताएं सब दूर होने पाए यीशु मसीह के नाम से। वो समस्याएं, वो बीमारियां, वो चिंताएं निकले यीशु मसीह के नाम से। आज जिन बहनों को पिता परमेश्वर बच्चे नहीं हैं, उन्हें ब्लेसिंग करे, उन्हें आशीष दे, और उनके जीवन में हर तरीके से ब्लेसिंग आए, आशीष है पिता परमेश्वर। आज जो अपने घर में चिंतित हैं, परेशान हैं, या किसी बड़ी से बड़ी बीमारियों को लेकर के, बड़ी से बड़ी कैंसर, अनेक प्रकार की समस्याओं से आज जो जूझ रहे हैं, उनके लिए आज्ञा देते कि यीशु मसीह के लहू के नाम से वो हर प्रकार की बीमारी, वो हर प्रकार की समस्याएं दूर होने पाए पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से वो दूर होने पाए, निकलने पाए पिता परमेश्वर। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा करते यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त बीमारी सा, अनेक प्रकार की समस्याएं, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं, जो भी किसी प्रकार की सर्दी, जुकाम, बुखार, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, या किसी प्रकार के बॉडी में किसी प्रकार के प्रॉब्लम से, जिनको नौकरी चाहिए, जिनको अनेक प्रकार की समस्याएं आ रही उनके जीवन में, सब कुछ आप ठीक करने वाले हैं। आप महान हैं परमेश्वर, आप हर एक बहनों के जीवन की आप रक्षा सुरक्षा करते हैं, हर भाइयों की आप रक्षा सुरक्षा करते हैं, प्रतिदिन उनकी देखभाल करते, उन्हें नया जीवन देते, नई आशीष देते, नई बरकत देते यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त इनके जीवन शैतानी ताकत निकलने पाए यीशु मसीह के नाम। निकल ए दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। इसी वक्त आज्ञा दीजिए, जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, आप आज्ञा दीजिए, आपके जीवन से वो समस्याएं, वो बीमारी, वो चिंताएं सब कुछ दूर होने वाली हैं। विश्वास करिए, भरोसा रखिए यीशु मसीह के नाम से। चिंताएं, वो हर प्रकार की समस्याएं निकलने पाए पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। हम आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के महान नाम से पिता परमेश्वर, जो सृष्टि के लोगों को बचाने के लिए अपना लहू बहा दिया, उस लहू को पिता परमेश्वर हम साक्षी मानते कि परमेश्वर हमारे जीवन में वो हर प्रकार की नकारात्मक विचार, वो हर प्रकार की बुरी आत्मा, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, वो हर प्रकार का शैतान जो आज मेरे घर में, मेरे परिवार में काम करता है, मैं आज्ञा देता हूँ प्रभु यीशु मसीह के महान नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस तरीके से आपने प्रार्थना की और आज्ञा दी, परमेश्वर ने आपकी प्रार्थना को सुना है। आपको विश्वास और धैर्य और भरोसा बना के रखना कि परमेश्वर मेरे जीवन में प्रतिदिन काम करता, मुझे ब्लेसिंग करता, मुझे आशीष देता है, मेरे जीवन की हर तरीके से वो रक्षा और सुरक्षा करता है। तो आज हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहनें कहते हैं सर हमारे लिए प्रार्थना करें। हम जरूर आपके लिए प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, आपके बच्चों के लिए, आपके घर के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बिजनेस के लिए, आपके कामों के लिए, ताकि आपका जीवन अच्छा चले और प्रभु आपको
ब्लेसिंग आपको आशीष देता रहे। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं कि सर हम दान देना चाहते हैं, तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो कि आपको अकाउंट नंबर दिखाई दे रहा होगा, आप इसमें अपने स्वयं की इच्छा के अनुसार आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको हर तरीके से बहुत सारी ब्लेसिंग, बहुत सारी आशीष देगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन कहते हैं कि सर हमें QR कोड चाहिए, डायरेक्ट स्कैन करके उसे भेज सकते हैं, तो आप दिए गए QR कोड के माध्यम से भी दान कर सकते हैं। जो भी आपके दसमाच हो, परमेश्वर आपको बहुत बढ़ोतरी करे, आपको ब्लेसिंग करे, आपको आशीष दे, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी रक्षा और सुरक्षा करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें भरोसा और विश्वास बनाए रखना है ताकि हमारे जीवन को परमेश्वर बेहतर कर सके। हम अपने आप को परमेश्वर के वचन में चलते रहें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।